वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया था कि हम लोग अपने चैनल पे क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपके साथ हर एक वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे जिनके आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने के 100% चांसेस हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा ये पहला पार्ट है, पार्ट 1 है कह लो। और ऐसे मैं 10 से 12 वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करूँगा। 10 से 12 वीडियोज़ जो होंगे इसमें आपको 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, और इन 10-12 टाइप के क्वेश्चन में से 100% 7 to 8 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में 100% देखने को मिलेंगे। एज इट इज़ सेम क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा बस, बट इस फॉर्मेट का तो 100% मिलेगा। जैसे कि हमारा आज का जो क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा चैप्टर है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बेस्ड है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बेस्ड है, और ये क्वेश्चन 100% हर साल आपसे पूछा जाता है जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 3 या 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, जिनको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो पे मतलब कह लो हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार मैं अपने वीडियो पे एक लाइक एम रख रहा हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को कम से कम 250 लाइक तो ज़रूर दें, और कोशिश करें कि 250 लाइक हमारे वीडियो पे ज़रूर आ जाए, ताकि मुझे थोड़ा एक अच्छा फील हो, अच्छा मेरे अंदर मतलब अच्छी फीलिंग आए। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सीरीज आ रहे हैं इसके लिए कह लो बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ रहा है ढूंढने में कि किस टाइप का वीडियो आपके लिए बनाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये पहला वीडियो है, इसको आप एंड तक देखें, और जो भी क्वेश्चन इसमें आपको साथ डिस्कस किए जा रहे हैं उनको ध्यान से समझें। ठीक है, तो चलो हम लोग अपने वीडियो सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं किस पे डिपेंडेंट हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक बार इसका हम लोग क्विक रिवीजन कर लें कि अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया हो, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि होता है x इक्वल्स टू में -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग अपने इस पूरे वीडियोस में जो भी हमारे 3-4 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। अब रही बात ये कि हमें क्वेश्चन में, पेपर में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन है जिसमें हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। जब भी आपको क्वेश्चन में ये लाइन दिख जाए कि गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओ कि मुझे इसमें अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, या फिर आपको दिख जाए क्वेश्चन कैसा कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर, या फिर आपको क्वेश्चन में ये लाइन दिख जाए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन में लाइन दिख जाए गिव योर आंसर टू करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको दिख जाएं तो आप समझ जाओ कि हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जब भी आपको ऐसे टर्म्स दिख जाए आप समझ जाओ कि हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि यह हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 4x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और हमें इसका आंसर देना है गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो मैं बोला गया, सॉरी हमें छूट गया सर ये लिखने में, 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सबसे पहले तो आपको कंपेयर करना है किससे, इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म से कि x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो जब आप इस वाले फॉर्म से इस क्वेश्चन को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि आपको यहाँ a की वैल्यू दी गई है। हम लिख सकते हैं कैसे इसको, हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं कि सिंपली आप इतना लिख सकते हो कि कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, जैसे मैं देखो स्टेप लिख रहा हूँ, आप वैसे ही लिखो, आपका काम चल जाएगा। ऑन कंपेयरिंग विथ x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, हमें यहाँ a क्या दे रखा है, तो 4 दे रखा है, b की वैल्यू क्या है, तो -5 है, एंड c क्या है आपका -3 है। देखो, जो भी जिस साइन में है, पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव लिखो, अगर निगेटिव है तो उसको निगेटिव नोट डाउन करो। ठीक है, तो हमें मिल गया। देन बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा x इक्वल्स टू में -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a, यानी हमें क्या मिलेगा, तो x इक्वल्स टू में
तो b के प्लेस पे हम क्या पुट करने वाले हैं, -5, तो माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर -4 इंटू में a क्या दे रखा है आपको, a भी दे रखा है 4 इंटू में c हमें दे रखा है -3 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू में 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे ये प्लस 5 प्लस माइनस √25 माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा, तो प्लस 4 4 जा 16 और 16 इंटू 3 आपको मिल जाएगा 48/8। तो x की वैल्यू आपकी ये आ गई कि x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 5 प्लस माइनस √, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, √73/8। x के हमारे दो वैल्यूज़ मिल गई ये, ठीक है। तो x के हमारे दो वैल्यूज़ आ गए, तो x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, तो एक बार हमें कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू हमें मिल गया 5 प्लस √73/8 और दूसरा हमें मिल गया 5 माइनस √73/8, ठीक है। देखो अब आप इतना काम भी अगर कर जाते हो, अगर आपको रूट्स फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रहा हो, जो कि मैं आपको बताऊंगा, आप समझ सकते हो, उसको सीख भी सकते हैं, बट अगर आप इतना भी सॉल्व कर जाते हो तो आपको अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। जिन भी बच्चों को रूट्स सॉल्व करने में, क्योंकि अब आप देखो हमें क्या बोला गया कि गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें √73 की वैल्यू फाइंड करनी होगी बाय यूजिंग स्क्वायर रूट फार्मूला बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो बट अगर आप उनमें डाउट में वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आप इतना भी करके आते हो, जो कि बहुत ही ईजिली आपका हो जाएगा, तो ईजिली आप इसमें अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 नंबर तो आपको मिल ही जाने हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग को अपना फाइनल आंसर फाइंड करना है। इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा √73 की वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो करना क्या होता है कि देखो 73 हमें दे रखा है, तो हमें एक ऐसा नंबर पता करना है जिसका स्क्वायर या तो 73 हो या 73 के नियरेस्ट हो। तो 8 8 जा आपका होता है 64। अब इसमें हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ वैल्यू आएगा 9, ठीक है। और इनको हमें आपस में ऐड करना होता है, 8 + 8 16। अब देखो जैसे ही आप यहाँ पॉइंट लगाओगे तो आप यहाँ 2 0 इंक्रीज करने के लिए फ्री हो हर समय, तो आप 2 0 कभी भी यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है कि खुद से यहाँ पे एक नंबर नोट करना है। जैसे मैंने 5 नोट किया, तो 165 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि या तो 900 के इक्वल वैल्यू आ जाए या फिर इससे छोटा वैल्यू है, या तो 900 के इक्वल हो या फिर इससे छोटा हो। तो 5 5 जा 25, 5 8 6 जा 30, 2 5 1 जा 5 और 3 8, तो आपका आ गया 25, माइनस करेंगे 75 मिल गया। यहाँ पे हमने 5 नोट कर लिया, तब इस 5 को हम इसमें ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 170। अब यहाँ मैंने बताया कि अब 2 0 बढ़ाने के लिए कभी भी फ्री हो, तो इस क्लास में हमने क्या किया, 2 0 इंक्रीज कर लिया। तो अब यहाँ पे हम टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे और यहाँ पे हम 4 नोट कर लेंगे, ठीक है। अब आप 4 बार पढ़ना, आपका काम हो जाएगा। तो ये होगा 16 और ये 20 और ये 6, इतना आपका आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अगर आपको इनमें डाउट हो तो आप हमें कमेंट करना, स्क्वायर रूट का एक सेपरेट वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करना, ठीक है। तो हमारे आप देखो हमें फाइंड करना है योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे पहले हमारा जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, तो x इक्वल्स टू में क्या मिलेगा, 5 प्लस 8.54/8 और दूसरा हमें मिलेगा 5 माइनस 8.54/8। तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ गई। एक तो आपका आएगा क्या, या आप इनको ऐड करोगे तो 13.54/8 और दूसरा हमें यहाँ क्या मिलेगा, और इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 3.54/8 माइनस में, ठीक है। तो अब जब इनको हम 8 से डिवाइड करेंगे, जब हम x 13.54 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 8 1 जा 8 माइनस करने पर 5.8 6 जा 48, आपका आ गया 7 4 एंड 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, तो आपके आ गया 1.69। तो पहला देखो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरे को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0.884 जा 32, 3 4 8 4 जा 32,
तो आपका आ गया -0.44। ठीक है, तो देखिए आपके 2 आंसर फाइंड हो गए। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार दोबारा आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, डिटेल सॉल्यूशन मैंने लिख के आपको दिखाया है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा। 3 to 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन 100% है, या तो सेक्शन ए में होगा या सेक्शन बी में होगा। आप इसको कहीं पे नोट कर लो और एग्जाम बाद मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें मैं दिया है सॉल्व योर आंसर, सॉल्व द इक्वेशन दिस एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। हमें अपना आंसर देना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, और अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें और इस वीडियो में आप मैक्सिमम कमेंट करें और लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको कल के डेट में प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा और वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग अब हमें क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि क्वेश्चन हमें दे रखा है x माइनस 18/x = 6। देखो कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगे, इस फॉर्म में नहीं होंगे, तो हमें पहले उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे भी आपको ऐसा दिख जाए कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर या डेसिमल प्लेसेस में आंसर फाइंड करने हैं, तो समझ जाओ आप 100% क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा x² - 18/x। तो हमें क्या मिल जाएगा x² - 18 = 6x, यानी x² - 6x - 18 = 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब हमें जब इसको हम कंपेयर करेंगे इससे, तो हमें क्या मिलेगा कि हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो a हमारा 1 है, आप थोड़ा स्टेप खुद से लिख लेंगे, b हमारा -6 है एंड c हमारा -18 है। जब हमने कंपेयर किया तो हमें a, b और c की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, तो हमें अपना आंसर फाइंड करना है करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि होता है x = में -b + √b² - 4ac/2a। यानी जब आप यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x = में -6 ± -6 का स्क्वायर -4 इंटू में 1 इंटू में -18/2a, 2 इंटू में 1। तो हमें x = क्या मिल गया, 6 ± √36 + 72/2। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6 ± √108/2। ये आपका आ गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे 108 हमारा है। अगर कभी भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, तो थोड़ा सा आप इसका प्राइम फैक्टर चेक करो। क्या हम 108 का प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, तो आप इजीली देखोगे 108 का हम प्राइम फैक्टर कर पाएंगे। जैसे हमारे पहले क्वेश्चन में क्या था कि हम 73 का प्राइम फैक्टर नहीं कर सकते थे, तो मैंने डायरेक्ट इसका क्या निकाल लिया, डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। ठीक है, लेकिन तो और इस पूरे क्वेश्चन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपका मैक्सिमम समय लास्ट में लग रहा होता है जब आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो हम 108 का फैक्टर चेक करेंगे। अगर इसका फैक्टर पॉसिबल है तो पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो हमें मिलेगा 54, देन 27, देन 3 से 9, देन 3 से 3 एंड 3 से 1। यानी हम 108 को का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 ± 2 का पेयर बना है 6√3/2। तो अगर हम 2 कॉमन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 ± 3√3/2। तो देखो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक आ गया आपका 3 + 3√3, दूसरा आ गया आपका 3 - 3√3। अब देखो, अब आपको 2 वैल्यूज़ हरदम याद रखनी है, किस किस की, √2 की जो होता है 1.414 और एक होता है √3, ये 1.732। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको कहीं पे नोट डाउन कर लो अगर आपको अभी तक याद नहीं है, आप इसको लर्न कर लो। हो सकता है आपके एग्जाम में आपका हेल्प कर दे, आपको स्क्वायर रूट फाइंड ही ना करना पड़े। जैसे यहाँ पे देखो √3 अंदर है, अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड ही नहीं करना पड़ेगा, हम इजीली इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हमारे पास है, तो x = हम क्या नोट कर सकते हैं, 3 + 3 इंटू में 1.732, और दूसरा हम नोट कर सकते हैं 3 - 3 इंटू में 1.732। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 6 9 21 यानी 5.196। और अब यहाँ इसको आप सिंप्लीफाई करो तो 3 -
5.196, ठीक है। तो जब इनको हम ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा 8.196, और यहाँ जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको क्या मिल रहा है माइनस करने पे, और 2.196 माइनस में, ठीक है। अब हमसे बोला क्या गया है कि गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। और आपको सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल प्लेसेस में कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा मैं बता दूं, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है, सर डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद से 2 नंबर, ठीक है। डेसिमल के पहले क्या है हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको बोला जाए 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर, चाहे तो डेसिमल के बाद हो या डेसिमल के पहले हो, हमको उससे मतलब नहीं है, चाहे डेसिमल के साथ हो, बस 2 नंबर ही होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है 8.196, तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 8.2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है -2.196, इसको भी हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं -2.2, ठीक है। तो आपके 2 आंसर आ गए, ये पहला आंसर रहा, ये आपका दूसरा आंसर रहा। तो अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो कि सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल प्लेस में क्या का मतलब क्या है, तो मैं दोबारा आपको बता दूं एक बार, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर, देखो सिर्फ 2 नंबर है, सिर्फ 2 नंबर, ठीक है, चाहे डेसिमल के साथ हो चाहे डेसिमल के बाद हो। और 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद से 2 नंबर, जैसे मान लो मैं ऐसे लिख दूँ 8.26 या फिर 4853.26, बस डेसिमल के बाद 2 नंबर होना चाहिए, डेसिमल के पहले क्या हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है। और सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर होना ही चाहिए, जैसे 22 या 2.2 या 0.22 ऐसा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर, डेसिमल के पहले हम 0 काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। देन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मैं दिया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। देखो इसको लेने का मेरा मेन मोटो यही था कि आप थोड़ा इसमें समझो कि पहले हमें ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिनको हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, जिनको हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे मैं दे रखा है x-1 का होल स्क्वायर -3x + 4 = 0। जब इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, x² - 2x + 1 - 3x + 4 = 0। इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा x² - 5x + 5 = 0, ठीक है। अगेन अब जब आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करोगे हमें क्या मिलेगा, x = -5, क्योंकि b की वैल्यू क्या है, a आपका यहाँ 1 है, b आपका -5 है और c भी आपका 5 है, प्लस माइनस √ 5 का स्क्वायर -4 × में 1 × में 5 / 2 × 1। तो आपको यहाँ क्या मिल गया, x = 5 + -√25 - 20/2। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, x = मिल गया ±√5/2, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका आ गया। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके क्या करना होगा, अपना आंसर कैलकुलेट करना होगा या कह लो फाइंड करना होगा। तो अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे, तो √5 फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो √5। तो पहले हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ देखो √5 को भी आप लर्न कर सकते हो, जैसे मैंने √2 और √3 लिखा था, ऐसे √5 भी आपके लिए काम की चीज़ है, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। √5 की वैल्यू क्या होती है 2.236, इसको भी आप लर्न कर लो, ठीक है, ये सब आपका टाइम बचाएंगे। तो x = में क्या मिलेगा 5 ± 2.236/2। तो नेक्स्ट हमें क्या मिल गया, तो 5 + 2.236/2 और दूसरा हमें मिल गया 5 - 2.236/2, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास भी समय नहीं होगा। तो हमें मिलेगा 7.236/2 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2.764/2। तो x = में क्या मिल गया 3.618 और यहाँ हमें क्या मिल गया 1.382, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, हमें बोला था करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 3.162 और यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे 1.38, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है x² - 7x + 3 = 0, ठीक है। इसको आप खुद से सॉल्व करें, आपके प्रैक्टिस के लिए है। देन मैं कुछ और क्वेश्चन यहाँ नोट कर देता हूँ जिनको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम्स में कहीं से भी कोई पार्ट छूट ना जाए,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें आपको आंसर क्या करना है इसका, करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर, करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप सभी को आखिरी तक अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो मैंने लाइक एम रखा है 250 लाइक्स का, उसको ज़रूर कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करें। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। देन अगला क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए होगा 5x x प्लस 2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसका भी आपको क्या देना है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस। तो देखो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को, जो मैंने 6 क्वेश्चंस आपको इस सीरीज़ में दिए हैं, और ये यकीन मानो आप, ये 100% आता है, हर बार आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हर बार दिए जाते हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ को आप ज़रूर देखें, आखिर तक देखें, और ऐसे जो भी वीडियो सीरीज आ रहा है उनको एंड तक देखा करो, क्योंकि आपकी तैयारी में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू।